हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का हो जाएगा 22। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोलता है। ये बोला है राइट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। कोई जीपी का हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 2, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है। एंड सम टू द इन्फिनिटी इज 6, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी दिया गया 6। मतलब यहाँ पे गिवन क्या क्या है जी, यहाँ पे है गिवन दैट हमको दिया हुआ फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 6। तो वी हैव टू फाइंड क्या चाहिए जी, कॉमन रेशियो आर इज़ व्हाट। हम लोग को कॉमन रेशियो कितना निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 2, 1 माइनस आर। सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2, हो जाएगा 6 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ, माइनस 2 आर इज इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस 2 आर इज इक्वल टू माइनस 4। तो आर का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 2। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, यहाँ तक चेक कर लें सही है ना। देखिए गलत है, यहाँ पे 6 आर ना होगा, ये हो जाएगा 6 आर। तो कितना हो जाएगा जी, माइनस 6 आर इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6। तो माइनस 6 आर इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस विल कैंसल। तो आर इज इक्वल टू 4/6, तो हो जाएगा 2/3। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। इसका होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर कितना जी, 6 ये दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी हम लोग के लिए इजी ही क्वेश्चन दिया गया है। ये बोला है इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, 3 टर्म जो हैं वो जीपी में दिया गया है। तो राइट द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन दिया गया, उसका वैल्यू निकालना है। तो सिंस यहाँ पे गिवन दैट, यहाँ पे है गिवन दैट ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी किस में है, जीपी में। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हम लोग पढ़े हुए थे 3 टर्म जीपी में है, तो ट्वाइस स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय, फिर है बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इन 2, फिर है बी प्लस सी, ये है बी प्लस सी बाय ए प्लस बी। इसका हमें वैल्यू निकालना है। अब चलिए सिंपल क्या कर दें, वहाँ पे जो हम लोग कहीं जहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है, तो बी स्क्वायर के यहाँ पर क्या कर देंगे जी, पुट कर देंगे कितना, ए सी। तो यहाँ से हो जाएगा वह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखें ए सी। आप यहाँ पे ए सी पुट कर दें बाय, तो हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से अब यहाँ ये हो जाएगा कितना, b प्लस सी बाय ए प्लस बी। अब देखिए ऊपर में कुछ कॉमन है, कितना है, a कॉमन। यहाँ a कॉमन है, a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से देखिए ये है बी सी, अब इस ए सी के यहाँ पर लग देते हैं बी स्क्वायर। ए सी यहाँ पर क्या रहते हैं जी, बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ से हो जाएगा या बी प्लस सी बाय ए प्लस बी। देखिए a इंटू ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a कॉमन बी कॉमन, तो हो जाएगा c प्लस बी प्लस ए।
यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी बाय ए प्लस बी। देखिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी विल कैंसल। चलिए इधर इसको नोट कर लें। अब देखिए इसको क्या किया जाए, सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से कितना हो गया जी, या ए बाय बी हो जाएगा इन टू ये कितना हो जाएगा बी प्लस सी बाय ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी बाय यहाँ से बी, यहाँ कितना है जी बी इंटू ए प्लस बी। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे रख दो और ए सी के यहाँ पर क्या पुट कर दें जी, यहाँ पे ए सी आया है, ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल के रखें बी स्क्वायर, आप वहाँ पे बी स्क्वायर पुट कर दो तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाय बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए नोमरेटर में क्या है जी, ए बी है फिर बी स्क्वायर है, वहाँ कॉमन दिख रहा है कितना, बी विल कॉमन, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, फिर यहाँ है तो बी तो पहले से है ए प्लस बी, पूरा का पूरा कट गया तो कितना आ गया आंसर ए। तो देयरफॉर बोल सकते हैं तो हेंस हो जाएगा कितना जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इन टू ये हो जाएगा बी प्लस सी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें ये दिया गया है 1 या नहीं, ये हम लोग का 1 दिया गया है। चलिए तो इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ये बोलता है राइट टू नंबर्स, दो नंबर्स निकालना है हुज ए एम इज़ 25 एंड जी एम इज़ 20। दो नंबर निकालना है जिस दोनों का अरिथमेटिक मीन 25 है और ज्योमेट्रिक मीन 20 है। तो लेट कर लेते हैं वो नंबर्स कौन कौन जी, ए और बी। लेट नंबर्स आर ए एंड बी, ये मान लिए ए और बी दो नंबर्स हैं। यहाँ गिवन दैट क्या है जी, ए एम एंड जी एम, ए एम एंड जी एम ऑफ ए एंड बी आर 25 एंड कितना जी 20, 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ये गिवन है। तो यहाँ से उन दोनों नंबर्स का वैल्यू निकालना है, मतलब ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो सिंस यहाँ पे गिवन है बोल सकते हैं 25 इज़ ए एम ऑफ ए एंड बी। 25 जो है वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है ए और बी का। तो हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक मीन का कितना जाएगा फार्मूला, तो ए प्लस बी बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर एंड यहाँ दिया हुआ कितना जी 20 इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए एंड बी, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर, मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था रूट अंडर ए बी। तो जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर तो इतना हो जाएगा रूट अंडर कितना जी ए बी। तो ये हम लोग का जो है किसका वैल्यू निकल गया, एक दो रिलेशन यहाँ पे हम लोग का आ गया है। ये जी स्क्वायर हम लोग का जी का वैल्यू क्या था रूट अंडर ए बी ना, तो जी का वैल्यू रूट अंडर ए बी। तो अगर 20 इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर कर दें तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से ए प्लस बी में एक रिलेशन है, ए बी में एक रिलेशन है। सिंपल यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दें तो उससे क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो
तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू है 50, तो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 400, तो ये जाएगा यहाँ से 2500, ये माइनस 1600 हो जाएगा 900, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 900, तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू एक प्लस और माइनस में, तो एक वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको मान लेते हैं a, और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 30, इसको मान लेते हैं b। मतलब a और b का दो वैल्यू होने चाहिए, a और b का दो वैल्यू, या तो आप एक ही वैल्यू लिख सकते हैं दो वैल्यू। अब आप यहाँ से क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यदि हम लोग पुट कर दें हैं, इसको ले लेते हैं a और b का वैल्यू एक ही वैल्यू प्लस वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि a और b दोनों क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो a और b का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दें, सॉल्विंग 1 and 3, तो यहाँ पे है a प्लस बी इज इक्वल टू 50, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b विल कैंसल, तो 2a इज इक्वल टू 80, तो a का वैल्यू कितना हो गया जी 40। अब a का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, तो फ्रॉम 1 तो b इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर नंबर्स आर कितना हो जाएगा 40 and 10 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग को आंसर दिया गया है 40 और 10। चलिए इसको नोट कर लें। इसी को हम लोग बोले कि एक और तरीका क्या है जी, एक तरीका तो इससे हम लोग सॉल्व किए हैं, दूसरा तरीका इसी में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला करके सॉल्व कर सकते थे। यहाँ से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस a, और इस b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हो जाएगा यहाँ से और करके दूसरा मेथड में कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2 इस जगह a इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस a इज इक्वल टू 400, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी 50a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दोनों को राइट साइड ले जाएं तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 50a प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन a में आ गया है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 40a माइनस 10a प्लस 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा a माइनस 40 माइनस 10 ले लें तो हो जाएगा a माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a माइनस 10 इंटू a माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा a माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 10 हो गया और a का वैल्यू 40 हो गया। तो यहाँ से a का दो वैल्यू निकल गया। यदि इसके अनुसार से लीजिएगा a का वैल्यू a तो b का वैल्यू 40, a का वैल्यू 40 तो b का वैल्यू 10। तो आज दो वैल्यू आया था, वहाँ भी बोल रहे थे दो वैल्यू आएगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो क्या था 900, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस माइनस 30। तो एक इक्वेशन लिखिएगा उसमें a माइनस बी इक्वल टू 30, तो उससे ए बी का वैल्यू निकलेगा एंड a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 30, उससे एक और b का वैल्यू निकलता। आंसर में एक ही आंसर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आंसर 30-40 10-40 होगा या तो फिर 40 और 10 होगा, दोनों आंसर हो सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इफ़ x एंड y बी टू अर्थमेटिक मीन्स एंड p एंड q बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। दो नंबर्स हैं a और b, उसके बीच का दो अर्थमेटिक मीन है और दो ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है x प्लस वाई बाई p इंटू क्यू का इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे गिवन दैट क्या है जी, x एंड y बी 2am, x एंड y
B 2 AM 2 AMs एंड फिर क्या P एंड Q be 2 GMs ऑफ किसका A और B। ए और बी का जो है अरिथमेटिक मीन, दो अरिथमेटिक मीन एक्स और वाई है, वही ए और बी का दो ज्योमेट्रिक मीन पी और क्यू है। तो वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ वी हैव टू फाइंड एक्स प्लस वाई बाय पी क्यू इज़ व्हाट। ये हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, जो दिया गया जो है इन्फॉर्मेशन, उसके हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। क्या दिया गया है जी, यहाँ पे सिंस ये है एक्स वाई बी 2 AMs ऑफ ए एंड बी। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि ए कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा बी आर इन ए पी। तो ये चार टर्म किस में होंगे जी, ए पी में होंगे। और लेट कर लेते हैं कि लेट डी बराबर क्या चीज़, कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए कि उस ए पी का जो है कॉमन डिफरेंस कितना है जी, मान लीजिए उस ए पी का कॉमन डिफरेंस है डी। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से जी, a प्लस डी। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस डी। y का वैल्यू चाहे तो हो जाएगा कितना जी, a प्लस 2d। तो इस तरह से अभी हम लोग का जो है a और b का वैल्यू अभी हम लोग को आया है, लेकिन यहाँ से d का वैल्यू अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है, d का वैल्यू नहीं निकला है। और क्योंकि माने हैं कॉमन डिफरेंस d, तो याद कीजिए जब अरिथमेटिक मीन बताए थे, तो इसको एक मिनट रुक जाइए। अरिथमेटिक मीन बताए थे, वहाँ बताए थे कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला। तो d इज इक्वल टू क्या था, b माइनस ए बाय n प्लस 1 फार्मूला था। और b क्या था, लास्ट टर्म a फर्स्ट टर्म n नंबर, n क्या था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू b माइनस ए बाय n कितना है 2, तो 2 प्लस 1 तो हो जाएगा b माइनस ए बाय 3। ये हम लोग का d का वैल्यू निकल के आ गया है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी, हो जाएगा a प्लस डी का वैल्यू b माइनस ए बाय 3, हो जाएगा 3a प्लस b माइनस a बाय 3। तो हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस b बाय 3। फिर यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालें जी, y का वैल्यू। तो y क्या है, उस y जो है सेकेंड GM है, लेकिन इस AP का थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी, b माइनस ए बाय 3। तो हो जाएगा यहाँ से b माइनस ए बाय 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस 2a बाय 3। तो 3a माइनस 2a a प्लस 2b बाय 3। ये हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, x और y का वैल्यू निकल गया है। एंड ऑल्सो गिवन दैट क्या है जी, P एंड Q B 2 ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ किसका A और B। अब लेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा जी, A कॉमा P कॉमा R कॉमा B R इन किस में, GP। ये दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो उससे बनने वाला सीक्वेंस क्या बनेगा जी, GP बनेगा। यहाँ लेट कर लें, R बराबर कॉमन रेशियो। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, B बाय ए का पावर क्या 1 बाय n प्लस 1। n कितना है 2, तो 2 प्लस 1 तो R का वैल्यू आ गया b बाय ए का पावर 1 बाय 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ GP मतलब AR। तो A इंटू ये हो जाएगा b बाय ए का पावर 1 बाय 3। Q है सेकेंड टर्म, तो हो जाएगा थर्ड टर्म तो AR स्क्वायर। तो A इंटू बी बाय ए का पावर 1 बाय 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा A इंटू बी बाय ए का पावर 2 बाय 3। तो ये हम लोग चार वेरिएबल थे यहाँ पे, किसका जी, x y p एंड q, इन चारों का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो देयरफॉर इधर नोट कर लें, चारों का वैल्यू एक जगह रख दें। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया
ये आ गया है 2a प्लस बी बाय 3, वाई का वैल्यू कितना है a प्लस 2b बाय 3, p स्मॉल p का वैल्यू कितना है a इंटू बी बाय ए का पावर 1 बाय 3 और स्मॉल q का वैल्यू कितना है a इंटू बी बाय ए का पावर 2 बाय 3। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो वी हैव टू फाइंड, तो इतना नाउ इतना इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू तो ये कितना है 2a प्लस बी बाय 3 प्लस वाई का वैल्यू तो हो जाएगा a प्लस 2b बाय 3 बाय p का वैल्यू है a इंटू बी बाय ए का पावर 1 बाय 3, q का वैल्यू है a इंटू बी बाय ए का पावर 2 बाय 3। यदि आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस ए प्लस 2b बाय यहाँ a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा तो b बाय ए का पावर 1 बाय 3 हो जाएगा प्लस 2 बाय 3। इधर नोट कर ले, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ए 3a प्लस 3b हो जाएगा बाय 3 बाय यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा b बाय ए का पावर, एलसीएम लेंगे 3 और 2 प्लस 1 3 तो इधर हो जाएगा 3 बाय 3, वहाँ एलसीएम ले लें तो हो जाएगा a प्लस बी बाय 3 बाय हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा b बाय ए कटेगा तो 1, 3 3 विल कैंसिल, यहाँ से a से a कट गया तो कितना हो जाएगा जी a प्लस बी बाय ए बी, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो देयरफॉर x प्लस वाई बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी बाय ए बी। तो इसका वैल्यू हमें किस में चाहिए था इन टर्म्स ऑफ a एंड b। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये हम लोग का आंसर दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ये बोलता है राइट द वैल्यू ऑफ, राइट द वैल्यू, वैल्यू निकालना है। बोल दिया 4 का पावर 1 बाय 2, 4 का पावर 1 बाय 4, फिर है 4 का पावर 1 बाय 8, 2 कहाँ तक है जी इन्फिनिटी तक। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम 4 4 4 है, पावर ऐड हो जाएगा तो जाएगा 4 का पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस डॉट डॉट 2 कहाँ तक इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो है इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, अभी इसको मान लेते हैं किसका इतना जी अल्फ़ा। तो 4 का पावर अल्फ़ा मतलब वेयर लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी। तो नाउ अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो सीरीज़ है वो किस में है, जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 बाय 2 और a इनफाइनाइट टर्म तक है और r इज इक्वल टू 1 बाय 2। और हम लोग जानते हैं कि s इन्फिनिटी क्या होता है a बाय 1 माइनस r, तो a का वैल्यू 1 बाय 2 1 माइनस 1 बाय 2 तो हो जाएगा 1 बाय 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय 2 तो हो जाएगा 1 बाय 2 बाय 1 बाय 2, एक कट गया कितना हो गया 1। तो यहाँ से s इन्फिनिटी का वैल्यू 1 आ गया और s ये मेरा क्या है s इन्फिनिटी मतलब अल्फ़ा, मतलब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 1। तो बोल सकते हैं देयरफॉर 4 का पावर अल्फ़ा, तो 4 अल्फ़ा का वैल्यू 1 मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया जी 4। तो इतना इस इनफाइनाइट टर्म तक गया है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हम मिला लें आंसर, ये हम लोग को आंसर दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में है, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। बोलता है राइट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 81, 3 और 81 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन लिखना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट G1 एंड G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 81। तो देयरफॉर 3, G1, G2,
81 आर इन किस में जी, जीपी, ये किस में होगा, जीपी में होगा। तो यहाँ से जानते हैं कि R इज इक्वल टू ये होता है B/A, तो 81/3 का पावर 1/n+1, तो 2 + 1 तो हो जाएगा 27 का पावर 1/3, तो 3 का क्यूब का पावर 1/3, तो यहाँ से R का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ से G1, तो G1 क्या है, सेकेंड टर्म, तो लिख सकते हैं AR, तो 3 × 3 हो जाएगा 9। यदि G2 लिखेंगे तो हो जाएगा थर्ड टर्म, तो AR², 3 × 3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 हो जाएगा 27। तो ये हम लोग का 2 नंबर्स आ गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, 927 ये दिया गया है। तो इसके साथ ही हम लोग का जो है ये इसमें जो क्वेश्चन था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जितने भी थे वो हम लोग को के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग को देखना है इसी के आगे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।